बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मैं आज वाकई अपनी इंतहाई खुशबख्ती महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस आस्ताने पर हाजिर होकर सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा उनकी खिदमत में नौकरी पेश कर रहा हूँ। ये बात याद रखिए कि उस बारगाह में नौकरों की कमी नहीं। आप सब खुशकिस्मत हो कि उन्होंने आपको मुझ समेत इस नौकरी के लिए चुन लिया है। फिर दूसरी खुशी की बात यह है कि मुझे आज यहाँ उस हस्ती की सदारत में बैठना नसीब हो रहा है कि जिनके दादा जान ने मिर्ज़ा कादियानी का नातका बंद किया था। उस लानती का नातिका बंद किया था हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्हीं के पोते मेरे मिल्लत हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब जमाती दामत बरकातहुमुल आलिया, उनकी सदारत में हम एक और लानती का मुंह बंद करने के लिए, नातिका बंद करने के लिए जमा हुए हैं। फिर तीसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है, आप में से शायद अक्सर हजरात को मालूम नहीं होगा कि जिस आस्थाने पर बैठा हूं, इस आस्थाने के मुरीदों में मैं भी शामिल हूं। और वो इस तरह कि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पहली बैत थी लिल्ला शरीफ, और लिल्ला शरीफ को फैज़ भी किसी आस्थाने से मिला है। फिर मेरे दाएं बाएं ये सादात का जमघटा है। अल्लाह अकबर। ये आप देख रहे हैं ना, इनको सुन्नियों की जान है ये। और उधर आप देख रहे हैं ये हाफिजुल हदीस हज़रत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, आपके जो मौजूद फर्जंद हैं उनमें बड़े ये हैं। और इनके साथ जो बैठे हैं ये इन दोनों के छोटे भाई हैं, पीर अनवार साहब। तो ये सादा, अच्छा मेरा भिकी शरीफ से ताल्लुक़ भी है, पीरी मुरीदी का तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा मदरसा भी है ना। मेरे कई असातिज़ा हुजूर किबला शाह साहब के शागिर्द हैं। हज़रत हाफिजुल हदीस हज़रत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह व रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द। मेरी बदकिस्मती कि मैं बराह रास्त उनसे नहीं पढ़ सका, लेकिन उनके शागिर्दों से मैंने पढ़ा है। एक तो इनको निस्बत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम की, और फिर ये कि मेरे उस्तादों के उस्ताद के साहबजादे हैं, साहबजादे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, मज़ीद बरकतें अता फरमाए।
और इधर बैठे हैं हज़रत पीर सैयद मोहम्मद हबीब शाह साहिब इरफानी, और फिर साहबजादगान जो हैं, और ये जितने वो कोट मिठन शरीफ से भी तो देखो ना जी, हो चिश्तियों के माशाल्लाह सरदार तशरीफ पर, दीवान साहब तशरीफ पर, मेरे लिए कितनी सादत है। और मेरे बड़े पुराने मेहरबान, ये जो है ना MNA शिप, ये आने जाने वाली चीज़ें हैं। असल इनके लिए इफ्तिखार का सबब ये है कि ये सैयदा ज़हरा की औलाद है, हज़रत पीर सैयद इमरान शाह साहब वली ज़ीदा मजदूहू, और इन्होंने असम्बली के अंदर अपनी ड्यूटी अदा करके सैयदा के नौकरों की जो लिस्ट है ना, उसमें जो सरे फहरिस्त लोग हैं उनमें अपना नाम लिखवाया है। तकलीफ़ तो मेरे दिल को भी बहुत हुई थी कि जब इसने कहा कि सैयदा ख़ता पर थी, तो मैं ना आदी हूँ स्पेस देने का, मौका देने का, कि बंदा किसी न किसी तरीके से बच जाएगा। अच्छा, बारिश शुरू हो गई। कोई नहीं, नूरियां दे जिक्र दे वक्त रब दा मींह पैना ही है ना जी, रहमत दा मींह पैना। ये मुझे पता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी उलमा जानते हैं कि तबलीग करना, इससे सवाब घटता नहीं, तबलीग का सवाब मिलता है। मैंने इसके सामने 4 चीज़ें रखी थी। मैंने कहा देखो, एक तो तुमने की गुस्ताखी, फिर उस पर अड़ गए। तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे उस्ताद पहुंचे, तुम्हारे पीरजादे पहुंचे, तुम्हारे परदादा पीर खाना पहुंचा, दादा पीर खाना पहुंचा, तुम्हें समझाने के लिए गए, लेकिन तुमने उनकी तौहीन की, इतनी तौहीन की कि 45 मिनट तक तुम बाहर ही नहीं आए उनसे मिलने के लिए। जिन्हें हुक्म है जनाब, तो तुमने उनको नाराज किया। देखो, सैयदा ज़हरा की नाराजगी तो बहुत बड़ी बात है। तुमने अपने असातिज़ा को नाराज किया है, जाओ अपने असातिज़ा से माफ़ी मांगो और उनसे कहो कि जनाब मुझसे ये गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कागज़ कलम आपके पास है, आप कागज़ कलम लीजिए, जो आप फरमाएंगे लिख देंगे, मैं उस पर नीचे दस्तखत करने को तैयार हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है बात लंबी ना हो जाए, मौसम की वजह से ना मैं आखिरी बात कर देता हूँ। आखिरी बात जी नहीं हुजूर, आप आखिरी बात अर्ज कर। देखो, हमारा ईमान है और उसका भी अकीदा है कि हम सब के हर काम की गवाही क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देनी है, और अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम के एजाज में सरकार की गवाही पर फैसला करेगा। हमारी गवाही भी देनी है, तुम्हारी गवाही भी देनी है। तुम्हारी बारी गवाही क्या आएगी ये जरा सोच लो। या अल्लाह, ये वो था जिसने मेरी बेखता बेटी को खता पर कहा था, और हमारे बारे गवाही क्या आएगी? या अल्लाह, ये वो लोग हैं जो इसके लिए डट गया कि नहीं, सैयदा महफूज अनिल खता हैं, और ये जो इम्कान खता है, इम्कान की बजाय तुमने वकूए खता कहा है, और ये तेरी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए, FIR दर्ज होती है ना, वो कभी इम्कान खता पर दर्ज नहीं होती। चलो मैं इसको जरा अवामी अंदाज में बयान करने की सादत हासिल करता हूँ। कभी किसी के खिलाफ इस बात पर पर्चा नहीं काटा जाता चूंकि ये चोरी कर सकता है, इसलिए इस पर चोरी का पर्चा दिया जाएगा। चूंकि ये डाका मार सकता है, इसलिए इस पर डकैती का फतवा।
चूंकि ये कत्ल कर सकता है, इससे इम्कान है, इसलिए इसे कातिल डिक्लेयर किया जाए। और इम्कान पर कभी पर्चे दर्ज नहीं होते, पर्चा हमेशा दर्ज होता है वुकू पर। तूने दावा इम्कान का नहीं किया, तूने दावा वुकू का किया है कि जब सैयदा मांग रही थी तो खता पर थी और तेरा कहना गलत है। मैं इंशाअल्लाह कभी बयान करूंगा, ना सैयदा मांगने गई, ना सैयदा मांगने गई, ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आगे से इनकार किया। ये सारी कहानी जो है 90% से ज्यादा झूठ है, झूठ पर मबनी है। खुदा की कसम अहले सुन्नत सच्चे हैं। क्यों? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इन्हीं की हाजिरी कबूल फरमा लो। हज़रत मनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सईद असद साहब अपने अफकार व ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं बिला ताखीर दावत दे रहा हूँ आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ के सज्जादा नशीन सिलसिला चिश्त की नुमाइंदा खानकाह हुजूर क़िबला सैयद हबीब इरफानी चिश्ती बाबा जी से तशरीफ लाएं और अपने अफकार का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आज की हाज़री, आज की ये तकरीब और यहाँ तमाम हाज़रीन जो कुछ बातें हुई या जो बातें होंगी शायद किसी के लिए भी नई नहीं है, लेकिन एक बात है कि शायद नहीं यकीनन ये बातें सैयदा की बारगाह में कबूल हो जाए तो हमारे लिए तो शायद आखिरत बन जाए। मैं अपनी बात अल्लामा के एक शेर से कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक निस्बत है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, लेकिन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए 3 निस्बतें हैं कि वो उस जात के लिए रहमत हैं, बेटी रहमत फरमाई गई है, उस जात के लिए रहमत हैं जो खुद रहमत लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए वो रहमत है। वो ज़ौजा है और बीवी का मकाम यह है कि वो मुहाफ़िज़े ईमान है और ज़ौजा वो उसकी हैं जो कुल्ले ईमान है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ले ईमान करार दिया। मां के कदमों के नीचे जन्नत है और वो मां है उन नौजवानों की, उन जन्नत के सरदारों की जो जन्नत के मुहाफिज हैं, जन्नत के निगरान हैं। और इसमें अब बारिश का भी मौसम, मैं बतौर पीटीआई के मजहबी विंग के सदर के जो कुछ पीर इमरान शाह साहब ने, जिलानी साहब ने मुतालबे किए, मैं उनकी भरपूर तायीद करता हूं और हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा भी इसके मजीद ये करता हूं कि आइंदा से एक ऐसा कानून, एक इस तरह की सूरत मुअय्यन की जाए कि किसी को इस तरह के अल्फाज कहने की, यह कानून तो यकीनन मौजूद है 295C, 297C, 298C, इसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो जिन लोगों को जुर्रत होती है ये इस तरह का इनको सजा मिले, इस तरह का इनके साथ अमल हो जिसमें आइंदा किसी को इस तरह के लफ्ज सोचने की भी जुर्रत ना हो, कहना तो बहुत दूर की बात है। वाखिर दावाना हमारे सिपहसालार, हमारे सरबराह और जो इस तहरीक को और मुल्क पाकिस्तान को, इस प्यारे वतन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को
इस इफ्तराक और इंतशार से बचाने के लिए कोशां हैं और आज की भी सदारत फरमा रहे हैं हुजूर क़िबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती, उनका भी हुक्म है। और आज की इस बज़्म के मेज़बान हुजूर क़िबला साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब, आपका भी हुक्म है, दीगर सादात का भी हुक्म है कि अब मौसम ऐसा हो गया है, इसलिए जो तमाम ही उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम तशरीफ लाए हैं, यकीनन उन्होंने भी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन अब मौसम की खराबी की वजह से मैं अपने ऐवान से उनके हुक्म की तामील पर दावत दे रहा हूं। हम सब का फख्र, हम सब के सरों का ताज सैयदुस सादात, जिनकी पिछली 4 दिहाइयां नामूस सहाबा के दिफा में, नामूस अहले बैत के दिफा में, नामूस हुजूर नबी, नामूस इज्जत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्फ नजर आती हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के दीप जलाए हैं। मुल्तमिस हूं मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए सैयदुस सादात हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद इरफान शाह साहब मशदी से मुल्तमिस हो रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने अफकार आलिया से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, अजीज़ुल कदर मोहतरम साबरी साहब ने मौसम की खराबी का हवाला दिया। मैं समझता हूँ मौसम खराब नहीं, बहुत अच्छा हो गया। जहां सैयदा पाक का जिक्र हो वहां मौसम खराब हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह की रहमत है, बरस रही है, बरसेगी और इंशाअल्लाह सारी वबाएं दूर हो जाएंगी। ये रहमत की बारिश है। आप इत्मीनान से तशरीफ रखें और हमारे हमायदीन बुजुर्ग, खास तौर पर जानशीने अमीर मिल्लत मेहरुल मिल्लत हजरत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मुद्दजिल्लहू, जिनकी बहुत कोशिश है, आपने इस तहरीक को मुनज़्ज़म किया है। हमारे सब बुजुर्ग लायक सत्तासीन है, खास तौर पर किबला साहबजादा पीर सैयद अली हैदर शाह साहब, सजादा नशीन दरगाह आलिया हजरत ख्वाजा दाइमुल हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे बहुत ही महबूब रहनुमा सैयद जनाबे पीर इमरान अहमद शाह साहब मुद्दजिल्लहू, उन्होंने नेशनल असेंबली में भी बड़े आसान अंदाज से ये मुकदमा पेश किया। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि बर वक्त उन्होंने बड़े आला जज्बात को खास उसलूब में अदब से असेंबली में जिस तरह पेश किया,
हज़रत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब असद मुद्दज़िल्लुहु अभी मुख्तसर वक़्त में उन्होंने आपको सूरत हाल और उसमें अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। जो लोग इल्म के दावेदार हैं उनको भी उन्होंने राह दिखाई है कि अहले सुन्नत व जमात के पास बहुत से दलाइल हैं। उनका ये ख्याल है कि जैसे मैंने बात की, इसके बगैर कोई दिफा नहीं कर सकता सहाबा का अलैहिमुर रिदवान का। लेकिन अगर आपको दिफा करने के सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के दिफा करने में कोई दिक्कत है तो आप सादात से कहिए, उलमा से कहिए, अपने अकाबिर से कहिए। आप पर कोई इन्हिसार है इस बात का कि आप सहाबा का दिफा करेंगे? आता नहीं करना तो हम क्या करेंगे? मैंने अर्ज किया था कल भी मोहतरम तस्लीम साबरी साहब के इंटरव्यू में, मैंने ये बात रिकॉर्ड पर लाया हूं कि आप बैठ जाओ और पाकिस्तान और ईरान के जो बंदे उनके मोतमद हो उनको बिठा लो। अगर 10 तरीकों से हम सहाबा किराम को डिफेंड न करें तो समझना कि बाबुल इल्म के घर से शायद इस असर में इल्म उठ गया है। तुम क्या जानो? यही गुमान तुम्हें हुआ जिसके वजह से मार खा रहे हो। अगर अदब रहता तो अहले सुन्नत व जमात, ये बात नोट करो, हम कोई हादसाती जमात नहीं है। अल्लाह का दीन है, अहले सुन्नत व जमात उसकी ताबीर है और अहले सुन्नत व जमात की जड़ें तहत सरा तक हैं और इसकी शाखें अर्शे उला तक हैं। न कोई दलाइल की कमी है, न बराहीन की कमी है, न सदाकतों की कमी है। और सबसे बड़ी सदाकत तो औलिया अल्लाह का वजूद है, जो मुजस्सम दलील है, जिंदा दलील है दुनिया के सामने, जिसकी ताईद हर वक्त अहले सुन्नत व जमात को हासिल रहती है। और इस जमात में जितनी बरकत है, ये बरकत ही औलिया किराम के वजूद की बरकत है। गिरामी कदर व मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस सूरत हाल में मैं आपके सामने फकत ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमें किसी भी अहले सुन्नत व जमात वर्कर को, नौजवान को कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। फितने उठते रहते हैं और जवां मर्द लोग दलाइल से, बराहीन से, अपनी हिम्मत से, हौसले से 1400 साल हमारा फिक्री सफर जो है वो हजारों ऐसी आंधियां, ये तो एक छोटी सी झकड़ी कह सकता हूं मैं, ये कोई बड़ा फितना भी नहीं है। इसलिए कि ये फितना नहीं बन सकता, उसने अपने तौर पर पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इन सादात किराम के हौसलों ने उसका रास्ता बंद कर दिया। रहे दलाइल तो मैं मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, वो बाब मदीनतुल इल्म हैं, हम उनके कदमों की खाक हैं। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि खुले टाइम के साथ तुमने तौहीन की है, तौहीन की तो तुम माफी मांगो, तौबा करो, रुजू करो। लेकिन पहले भी तुम बतौर तालिब इल्म हमारे सामने बैठते रहे हो ना, आज भी बैठो। जितनी जिंदगी है हम तुम्हें समझा सकते हैं। और मैं आपके सामने ये बात अर्ज करता हूं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात कि सैयदा ज़हरा पाक
आपको कोई शख्स ये कहता है, आसान समझता है कि आपको ये लफ्ज बोलना जो उसने बोला है। हजरत सैयदा ज़हरा पाक आपके बारे में ऐसे कलिमात बोलना, इख्तिसार ये है कि खुद सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कहना और सैयदा ज़हरा पाक के बारे में कहना, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हयात मुताहरा में, ये बात गौर से सुने, खास जो हजरात अहले सुन्नत व जमात यहां मौजूद है, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं। ये मशाइख मेरे बुजुर्ग हैं, इनके बारे में बारगाह में नहीं अर्ज कर रहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका में अपने गुस्ताख को तो माफ कर सकते हैं, सैयदा ज़हरा पाक के गुस्ताख को माफ वो भी नहीं कर सकते। इससे आगे और क्या मैं अर्ज करूं आपके सामने। और एक बात कि इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है कि जब इम्कान है खता का, मासूमा नहीं है, तो फिर इतना गुस्सा किस लिए। हम ये कहते हैं कि ये जो मासूमा वाला मसला है ना, ये भी तुमने समझा नहीं है, तुमने नहीं समझा इसको। और मैं भी कोई चीस्तान आपके सामने नहीं रख रहा, मुहम्मा नहीं है, पजल नहीं है ये। अल्लामा परहारवी, अब्दुल अजीज परहारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये शारे हैं शरह अकायद के, अन्नबरास आपकी किताब है। शरह अकायद का हाशिया ख्याली मशहूर मारूफ, ये दरसी किताब है, ये कोई बड़े मुताले वाली बात नहीं, ये तो बाकायदा क्लास में पढ़ाई जाती हैं। दोनों किताबें उठाकर देख लो। अल्लामा परहारवी फरमाते हैं कि मासूम और महफूज में क्या फर्क है। मल फर्क बैनहुमा, मासूम और महफूज में फर्क क्या है। आप फरमाते हैं लफ्ज मासूम का असली माना ही महफूज है। आप कोई आसमा यासिमों से कोई भी सीगा बोलो कुरान से, वल्लाहु यासिमो का मिनन नास, क्या माना है इसका कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, लोगों के हर किस्म के शर से हबीब अल्लाह हिफाजत करेगा। कितनी दूरी है मासूम और महफूज में, जिसको तुम पहाड़ बना के पेश कर रहे हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं। मासूम का हकीकी माना ही महफूज है। और सुनो, एक तो मासूम का हकीकी माना महफूज है, और दूसरा फर्क माने के एतबार से नहीं, कदर व मंज़िलत के एतबार से नहीं, माने का जो फर्क है अल्लामा परहारवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाया सिर्फ एक जुमले में। फरमाया अंबिया की मासूमियत कतईयत की वजह से, और औलिया सहाबा आले बैत की हिफाजत गैर कतईयत की वजह से। सिर्फ ये फर्क है, वरना जो अज्जाए रसूल हो और जुज भी वो नहीं कि जिसके बगैर बंदा जिंदा रहता है। फाज़िल बरेलवी खुतबाते रज़विया में बदातो मिन्नी का तर्जमा करते हुए क्या लफ्ज़ बोला आपने, वाला फिल ज़ाते काबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। अब किसी तबीब से पूछ लो, आम मिसाल है, यानी सरकार के वजूद अतहर की नहीं दे रहा, समझने के लिए बात कर रहा हूं। हुक्मा बताएंगे, अतिब्बा आपको बताएंगे कि आज़ा कट भी जाएं तो जिंदगी कायम रहती है, लेकिन हयात इंसानी में
जिगर का मकाम एक इंसान के बदन में वो है आदाए रईसा में कि जिगर न रहे तो बंदा नहीं रहता। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और यहां मैं वक्त ज्यादा हो जाएगा, मैं बात को रोकता हूं, लेकिन जो कहनी थी बात कह दी मैंने। एक लतीफ बात, इसलिए कि मैं पाक बारगाह में हजरत दाइमुल हुजूरी की बारगाह में हाजिर हूं, हजरत से दुआ के लिए एक बात अर्ज करता हूं, और जो आशिकाने अहले बैत व सहाबा हैं उनकी खिदमत में खुसूसी एक लफ्ज है, इसलिए गौर फरमाना। हुजूर ने क्या फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने, हम अंबिया हैं और मैं अंबिया की जमात से हूं, जो चीज हम छोड़ दें, गौर करो, मा तरक ना हो, इस लफ्ज पर गौर करें। सैयदा ज़हरा वारिस है हुजूर की, लेकिन बता ये रहे हैं कि जो मेरा है इल्म है, इल्म है, बसीरत है, हुस्न अखलाक है। लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इशारा समझें जो बात कहना चाहता हूं, और ये आखिरी बात है। हुजूर फरमाते बात तरक ना हो, फरमाया मेरे इल्म के वारिस हैं, उम्मत भी वारिस है, आले बैत वारिस अव्वल है, हुजूर के अखलाक के वारिस हैं, लेकिन बात तरक ना हो, हम जिसे छोड़ दें, सैयदा ज़हरा उसकी वारिस क्यों नहीं? इस वजह से नहीं कि वो उसकी वारिस क्यों बने जो हुजूर का तरका हो, हुजूर की छोड़ी चीज की वो वारिस क्यों बने? अगर गौर है तो बात इस पे खत्म हो गई। ये बात तरक ना हो, मोहम्मद जो छोड़े उसके वारिस ये नहीं, क्यों वो सदका है? अरे ज़हरा मोहम्मद की छोड़ी चीज के वारिस नहीं, हुजूर के खासे की झलक कोई देखना चाहे तो ज़हरा बतूल देख सकता है। और मैं आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ ये कलमा कह रहा हूं कि आप क्या करोगे मुनाजरे और क्या दोगे शियों को जवाब, जो सुन्नी रहने के लायक ही नहीं रहे हो, अपनी पोजीशन लूज कर गए हो तुम, जो अपने पांव पर खड़ा अपनी जमात को नाराज कर दे, वो क्या मुनाजिर बनेगा हमारा? बच्चे अभी मुनाजरे के नाम ना ले, तेरे लिए आज मैं तजवीज करूंगा कि जाओ खेलो ये लो झुनझुना, अभी तेरे खेलने के दिन है, तुझे क्या पता है मुनाजरा क्या होता है? जा सुन, आप अहले सुन्नत के ठेकेदार बनने की मत कोशिश करो, अहले सुन्नत को छोड़ दो उनके हाल पर। हमारे के हाल के वारिस ये सैयद हैं, हमारे हाल के वारिस हज़रत दाइमुल हुजूरी हैं, हजरत शाह गुलाम अली देलवी हैं, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना है, हमारे अवाल के वारिस मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी है। तेरे जैसे एक तिफले मकतब से हम ये जिम्मेदारी तुम्हें देना भी नहीं चाहते, ना तुम ले सकते हो। मैं चैलेंज से कहता हूं कि दो तुझसे जवाब नहीं हो पाए, 10 तरीकों से जवाब हम अर्ज करेंगे और चैलेंज से करेंगे। कर रहे हैं, करते रहे हैं, हमारे अकाबिर करते रहे, हम भी करेंगे। अहले सुन्नत व जमात आपको इस तरह में हम नहीं देख सकते, आपकी बेचैनी हमारे लिए जानलेवा है। आप यकीन करें हम मर न जाएं अगर एक सुन्नी वर्कर का ईमान भी मुतजलजल हो या शक में मुब्तला हो, हमारी बर्दाश्त में नहीं। इसलिए हम उन नाकों पे खड़े हैं
कि नाकों पर है कब्जा जा बजा सरदार अहमद का। कहां है दुश्मनाने दीन, नाकों से चने चाबे कि नाकों पर है कब्जा जा बजा सरदार अहमद का। ये हैं सरदार अहमद के गुलाम, ये हैं इमाम अहमद रजा बरेलवी के फिक्री खादिम। अरे आप डटे रहो और कायम रहो, और इल्मी खेल भी आपको दिखाएंगे पूरा, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह दिमाग उनका लूज हो रहा है। 5-5 मिनट में लूज मोशन उनके चल रहे हैं। ये क्लिप नहीं है, ये लूज मोशन है उसका, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी देखने को। और अभी ये तो इल्म का मुजाहिरा था। मैंने हजरत अमीर मिल्लत के जानशीन से अर्ज की थे, मैंने कहा हजरत एक दफा बात कर लेने दें, उसका घमंड टूटे। अगर समझता है मेरे इल्म का जवाब नहीं आता, रह गया अगला मरहला, तो हजरत का मोबाइल का चैलेंज मौजूद है। जल्दी जल्दी अगर गैस के हवाला किसी को होना मंजूर है ना, उस पर भी सैयद बाकायदा इस नाके पर भी खड़े, यहां से भी भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और बाकी आप गुलामान ज़हरा हैं और सहाबा पाक के लिए आपकी कुर्बानियां मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उल अजीज हम सब आपके साथ हैं। और सैयद साहब ने आज बुलाया यहाँ, मैंने अर्ज की थी, मैं कहा किबला मैं जब निकलूं वहां से तो मुझे बचपन में मेरे वालिद गिरामी भी दुआ करते थे, तो हजरत दाइमुल हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह के दुआ के वो अशार जो तोहफा रसूलिया शरीफ में आपने लिखे हुए हैं वो पढ़ते थे। मुझे शौक था, किताब मेरे पास अभी नहीं थी। मैंने कहा हजरत मैं तोहफा लूंगा तो तोहफा रसूलिया का लूंगा, जो हजरत किबला की ने अपने फर्जंद गिरामी के लिए लिखा था। तो हजरत ने मेरे साथ वादा किया, इंशाल्लाह मैं आप अता फरमाएंगे तोहफा रसूलिया। यहाँ का मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सौगात कसूर शरीफ की, लोग बेथी भी गिनते हैं और बड़ी चीजें, लेकिन कसूर शरीफ से लोगों ने अल्लाह का जिक्र सीखा। ये हजरत दाइमुल हुजूरी की बस्ती है। हम इनको अजमत को, सैयदों की अजमत को सलाम पेश करते हैं। ये मुर्शिद हैं और आज भी उन्होंने हक अदा किया। हम इंशाअल्लाह गुलामाना हाजिर हैं और खादिम अहले सुन्नत व जमात के उन सब उलमा किराम, मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब का भी, कारी अफजल अहमद साहब की, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी सारा पंडाल जो है ये दोबारा से मौसम के हवाले से क्यों कि वो बड़े कमीने लोग हैं, वो कहेंगे, इसको भी कहेंगे कि ये खुद एतराफ कर रहे हैं। मैं एतराफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मौसम खराब नहीं है, मौसम अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। क्यों कि मौसम तो होता है दिल का मौसम, और जब दिल का मौसम बहार पर है तो फिर खिदा का डर कैसा।